इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम लोग इसका अगला टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मतलब समुच्चयों के प्रतिच्छेद के गुणधर्म के बारे में समझेंगे। क्या टॉपिक है? समुच्चयों के प्रतिच्छेद के गुणधर्म। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चयों के प्रतिच्छेद के गुणधर्म। वहां पे जो प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन था उसमें भी चार हमारे पास नियम थे, जिसमें एक था आइडेम्पोटेंट लॉ जिसको वर्गसम नियम कहते थे, दूसरा था कॉम्यूटेटिव लॉ जिसको हम क्रम विनिमय नियम कहते थे, तीसरा था एसोसिएटिव लॉ जिसको हम साहचर्य नियम कहते थे, और चौथा था हमारे पास आइडेंटिटी लॉ जिसको हम तत्समक नियम कहते थे। यहाँ पे भी वो चार नियम है, पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद जो हमारे पास एक दो और नियम है जिसको हम वितरण नियम और भी एकाध नियम है उसको हम समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पे चार नियम समझते हैं जो यूनियन में था। इसमें जो पहला नियम है ये है वर्गसम नियम, दूसरा कौन सा है? दूसरा है क्रम विनिमय नियम, तीसरा है साहचर्य नियम, और हमारे पास चौथा है तत्समक नियम। हम प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में आपको बता दिए थे कि तत्समक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसलिए आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो जाके प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में देख सकते हैं। आज हम लोग बेसिकली इन चारों नियम के बारे में समझते हैं। यहाँ पे जो तत्समक नियम है इसमें जो तत्समक अवयव होते हैं इसको हमने बता रखा है। सबसे पहले हम समझते हैं, पहला है हमारा वर्गसम नियम। यह हमारा वर्गसम नियम जिसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। वर्गसम नियम क्या होता है? हमारे पास मान लीजिए अगर कोई समुच्चय ए है तो वर्गसम नियम जो होता है वो ए पर किस प्रकार से परिभाषित होता है? ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल कितना होता है? ए। इसे हम कहते हैं वर्गसम नियम। ये होता है वर्गसम नियम। और जो वर्गसम नियम था यूनियन में कैसे था? तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए ये किसका है? ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट में इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। लेकिन जो यूनियन में प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ये हमारे पास यूनियन का था। ये किसका था? यूनियन का। ये यूनियन का साइन है, ये इंटरसेक्शन का साइन है। तो वर्गसम नियम जो यूनियन में था वो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए था, और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन में है वर्गसम नियम वो है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। जिस तरह से हमने यूनियन में लेके समझाया था उसी तरह से हमको इसको भी प्रूव करना है। तो हम अब इसको प्रूव करते हैं और इसको मिटाते हैं क्योंकि ये हम पढ़ा दिए हैं। इसके लिए आपको प्रूव करने के लिए दो स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। क्या क्या? एक लेना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ ए, एक ये कंडीशन लेना पड़ेगा, और दूसरा का स्टेटमेंट क्या लेना पड़ेगा कि ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास दूसरा है। यदि हम किसी तरह से यह प्रूव कर दें कि ए इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ ए और ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, तो आप ध्यान से देखिए तो इसमें भी ए है और इसमें भी ए इंटरसेक्शन ए है, इसमें भी ए इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब अगर दोनों एक बराबर हो जाए
अगर दोनों एक बराबर हो जाएगा तो यह किसको प्रदर्शित करेगा, ये ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर आप इसके एक पार्ट्स को लेते हैं तो यहां से देखिए इसको लेंगे और इसको लेंगे, अगर सॉरी इसको नहीं, इसको अगर इसको लेंगे और इसको लेंगे, मतलब इसके दूसरे पद को लेंगे और इसके पहले पद को लेंगे, तो इसके बाद जो हमारा इसका दूसरा पद बच रहा है, इसका दूसरा पद बच रहा है, ये दोनों एक समान है। तो इसका मतलब होगा कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर किसके होगा, ए के। ये वाला नियम समझ में आ जाएगा। तो हम इसको पहले लेते हैं, इसको बाद में हम समझेंगे। फॉर किसके लिए, ए इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ ए के लिए। इसी तरह से हम यूनियन के प्रॉपर्टी को भी प्रूव किए थे। अब हम इसकी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। माना क्या, एक समुच्चय है ए, माना ए एक समुच्चय है। अब हम इस समुच्चय के अंदर एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, एक एलिमेंट मान रहे हैं, कौन सा, एक्स। हम इसके अंदर, इस सेट ए के अंदर एक एलिमेंट्स मान रहे हैं एक्स, और यह मान रहा है कि ये जो x है ये बिलोंग करता है किसमें, ए इंटरसेक्शन ए में। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब ए इंटरसेक्शन आप ए निकालते हैं उससे भी एक सेट मिलता है, उसी सेट का एलिमेंट हम मान ले रहे हैं क्या है, x। ठीक, तो ये क्या, इसका क्या मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब होता है कि जो x होगा, x या तो a में होगा, सॉरी या नहीं होगा, तथा x जो होगा वो a में, तथा x जो होगा वो किस में होगा, a में। या तो x जो होगा वो इस a में होगा, तथा जो x होगा इस a में होगा। यहां पे जब आप यूनियन की प्रॉपर्टी प्रूव करते थे, सिद्ध करते थे, तो वहां पे यहाँ पे या आता था, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, तथा या और। इसका मतलब हुआ कि x जो है वो a में भी है और यही x किस में है, a में भी है। ये दोनों a का क्या मतलब है, एक ये है, ये वाला a आपका, ये वाला जो a है ये है, ये वाला a आप देख रहे हैं, और ये जो a है ये इसका a है। यही हमने दो अलग अलग लिखा है कि जो x होगा ये किस में बिलोंग करेगा, या तो इस वाले a में होगा या इस वाले a में होगा। मतलब अगर ये यूनियन होता, इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में ये जो x होगा ये इसमें भी होगा और यही x इसमें भी होगा। ठीक, अब हम इसको आगे प्रूव करते हैं। तो आगे आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास x है ये बिलोंग करता है a में, तथा x बिलोंग करता है a में। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो a इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ a है। तो हम यहां से x बिलोंग्स टू a को एक बार लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a, और x बिलोंग्स टू a में इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हम या मान लीजिए इसको कॉमन ले लेते हैं। ऐसे समझ लीजिए इन दोनों में से इसको हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा a, दोनों में से एक बार बच जाएगा। ठीक, अब x बिलोंग्स टू जो a है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, x बिलोंग्स टू a। ध्यान से देखिए जो x है ये जो बिलोंग कर रहा है किसमें, a इंटरसेक्शन a में, यही x a में भी है। इसका मतलब ये जो a इंटरसेक्शन a होगा, ये जो a इंटरसेक्शन a होगा, ये इंटरसेक्शन a, ये सबसेट ऑफ किसके होगा, a के। ये हमारे पास पहला इक्वेशन मिल जाता है। ये वाला भाग हमको मिल गया। अब हम इसके दूसरे भाग पे चलते हैं। क्या, हमारा दूसरा है a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a, इसका ये दूसरा भाग है। इसी तरह से अब हम इसको भी प्रूव करते हैं। क्या, हमारे पास मान लेते हैं ये जो एक सेट है, कौन सा, ये माना, या आप डायरेक्ट इसको प्रूव कर रहे हैं तो इतना न लिख के यहां से स्टार्ट कीजिए। क्या, हम एक एलिमेंट्स ले रहे हैं एक के लिए, यहां पे लिख दीजिए इसके लिए, किसके लिए,
ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए के लिए। इसके लिए लिखेंगे तो क्या मिलेगा, हम मानते हैं एक एलिमेंट से एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। हम इस वाले भाग को लेकर चलते हैं और इसको लाना रहता है। इस वाले में हमने इस वाले भाग को लेकर चला और इसको लाया, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें हम इस वाले भाग को लेकर चलेंगे और इस वाले भाग को लाना है। तो x बिलोंग्स टू a यह प्रदर्शित करता है क्या, ये जो हमारा x होगा ये बिलोंग्स करता है किसमें, a में, तथा x बिलोंग करता है a में। आप कहेंगे यहाँ पे एक ही a था तो आप 2 बार क्यों लिखे, चूंकि दोनों में एक ही एलिमेंट्स है। देख रहे हैं कि आप x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, इसलिए हम इसको 2 बार लिखे हैं क्योंकि हमें यह प्रूव करना है। अब आप यहां से देखें, क्या हमें प्रूव करना है a इंटरसेक्शन e, तो हम दोनों में से यहां इसी की तरह x और e को एक बार बाहर ले लेते हैं, तो बच जाएगा a तथा a। और a तथा a, अगर a इंटरसेक्शन a है इसका मतलब है a तथा a, a तथा a मतलब सॉरी ये a तथा a नहीं है, a इंटरसेक्शन a है। ठीक, इसका मतलब होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है x, ये जो x है अगर ये इन दोनों में से लिया गया है, जैसे अगर इसका मान लीजिए अगर ये 2 होता, सपोज दैट a इंटरसेक्शन a इक्वल टू 2 होता, अगर a इंटरसेक्शन a इक्वल टू 2 होता तो इसका मतलब ये जो 2 है या तो ये a का होता या नहीं होगा तथा, सॉरी हम बार बार या बोल रहे हैं लेकिन ये तथा होगा। ये जो होगा ये इस a का भी होगा, ये जो 2 एलिमेंट्स होगा इस a का भी होगा, और यही 2 एलिमेंट्स इस a का भी होगा, इसलिए ये जो 2 एलिमेंट्स होगा ये दोनों में होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास x एलिमेंट्स है ये a में भी है तथा a में भी है। आपको पता है कि इस वाले तथा को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले तथा को हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन के फॉर्म में। तो इंटरसेक्शन के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम समझा रहे हैं। जैसे हम वहां पे लिखते थे कि a, अगर मान लीजिए कोई x एलिमेंट्स है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या प्रदर्शित करने का जो तरीका था, मैथमेटिकल फॉर्म था किसका, इंटरसेक्शन का। वहां पे हमने आपको बताया था कि अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, क्या a इंटरसेक्शन या a ही मान लीजिए a इंटरसेक्शन a है, a इंटरसेक्शन a है, इसका मतलब होता था कि जो x है या तो जो x होगा इसमें होगा तथा इसमें होगा, मतलब जो x होगा दोनों में होगा। जब x दोनों में होता था तो उसको हम लिखते थे x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू a। ये हमने आपको समझाया था कि वहां पे प्रदर्शित करने का जो तरीका था किसका, इंटरसेक्शन का। उसमें अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a होता था, इसका मतलब होता था x a में भी है और यही x इस a में भी है। तो अगर दोनों में यही x है तो उसको हम इस तरह से लिखते थे। ये बताइए अगर इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, अगर इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है, ये बराबर का साइन होता था, अगर इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है इसका मतलब कि इसको भी इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं। यहां से ये जो हमारा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a होगा, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे ये हटाते हैं और यही वाला फॉर्म लिख दें दोबारा, या इसको हटा ही देते हैं। अब डायरेक्ट ये समझिए कि अगर इस तरह से अगर आपको दिया हो तो वो जो हमारे इंटरसेक्शन का लिखने का तरीका होता है जो अभी हमने आपको समझाया, उसके कारण हम x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a लिख सकते हैं। अब आप देखिए तो दोनों में, इन दोनों में देखिए तो दोनों में ये जो x है ये x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन है। तो ये वाला जो x होगा ये x सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a होगा। ये हमारा दूसरा फॉर्म मिल गया। तो x बिलोंग कर रहा है किसमें, a में, तो यहाँ पे क्या होगा a, और दोनों में x है। आप देखिए ध्यान से, तो ये जो x है वही x a है। तो
तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, मतलब जो a होगा वो सबसेट होगा किसका, a इंटरसेक्शन a का। ये जो a होगा ये a इंटरसेक्शन a में जो एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट्स को ये भी अपने पास रखा होगा, तभी ये नया सेट a बना है। ये हमारे पास हो गया दूसरा इक्वेशन। अब आप पहले इक्वेशन से जो हमारे पास ये वाला था और दूसरे इक्वेशन में देखिए, तो इसका पहला पद कौन सा, a इंटरसेक्शन a, इसके दूसरे पद a इंटरसेक्शन a के बराबर है। क्या है, इसमें ये जो है ये सबसेट है, लेकिन इसमें ये सबसेट नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये सबसेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सबसेट है। और ये भी है, ये भी है, a इंटरसेक्शन a ये भी है, a इंटरसेक्शन a भी है। तो अगर a के बराबर है और a इंटरसेक्शन a के बराबर है दोनों पदों में, तो ये जो नियम होगा कौन सा, a इंटरसेक्शन a, यही हमें दो प्रूव करना था। यही दो अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ये हमारे इसके बराबर हो जाता है। और ये दोनों हो गया किससे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या, ये जो हमारा a इंटरसेक्शन a होगा, मतलब ये वाला भाग दूसरे वाले में और पहले वाले में, क्या a इंटरसेक्शन a सबसेट ऑफ या इक्वल होगा किसके, a के। यही हमको प्रूव करना, यही हमारा था वर्गसम नियम। अब हम इसका दूसरा नियम क्रम विनिमय नियम को समझते हैं। हमने इसके पहले वाले भाग को प्रूव कर दिया, जो हमारा पहला नियम था वर्गसम नियम। ये क्या आया, ये आया a इंटरसेक्शन a इक्वल किसके होता है, a के। इस वाले भाग को हमने प्रूव कर दिया। इसका दूसरा प्रकार है कौन सा, क्रम विनिमय नियम। इसका जो दूसरा नियम है ये है क्रम विनिमय नियम। अब हम इसको समझते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय का नियम का क्या मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास अगर दो सेट होता है या दो समुच्चय होता है, एक ए होता है और एक बी होता है, तब अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी बराबर मिल जाए किसके, बी इंटरसेक्शन ए के, ये जो हमारा नियम होगा वो होगा क्रम विनिमय नियम। मतलब अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लेते जिसमें पहला पद ए होता दूसरा पद बी होता, तो उसका जो इंटरसेक्शन होता वो बराबर होता किसके, इसमें जो पहला पद है बी है और इसमें जो दूसरा पद है वो ए है, इसके इंटरसेक्शन के। इसी बात को हम लोग प्रूव करेंगे, जो कि इंटरसेक्शन के गुणधर्म का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का दूसरा नियम है। इसमें भी हम दो कंडीशन लेते हैं, इसमें भी हमने दो कंडीशन लिया था, इसमें भी दो कंडीशन लेंगे। इसी तरह से सब में दो कंडीशन लेते जाएंगे, यह दिखाते जाएंगे कि एक जो सेट है वो दूसरे का सबसेट है और उसी में जो दूसरा सेट है वो पहले का सबसेट है। यही हमको प्रूव करते जाना है और दोनों कंडीशन को लेके हमें यह दिखा देना है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, मतलब बराबर किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। तो इसका भी हम दो कंडीशन लेते हैं, कौन सा, एक ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, ये हमारे पास पहला कंडीशन है। दूसरा क्या, दूसरा होना चाहिए कि बी इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, ये हमारे पास दूसरा कंडीशन है। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को अलग अलग एक एलिमेंट्स के द्वारा प्रूव कर दें तो इन दोनों कंडीशन से हमको ये वाला कंडीशन मिल जाएगा। क्यों, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ए इंटरसेक्शन बी, इसमें बी इंटरसेक्शन है, इसमें बी इंटरसेक्शन है। इसमें देखिए ये वाला जो है ये सबसेट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला सबसेट का काम नहीं कर रहा है, ये एक सेट का काम कर रहा है। इसमें देखिए इसमें ये बी इंटरसेक्शन एक सेट का काम कर रहा है, लेकिन बी इंटरसेक्शन एक सबसेट का काम कर रहा है। तो अगर इन दोनों में हम ये प्रूव कर दें कि जो ये है ये इसके बराबर है, मतलब ये वाला ए इंटरसेक्शन बी ए वाले इंटरसेक्शन बी के बराबर है,
इसमें जो ये सबसेट है ये सेट के बराबर है, और इसमें जो सेट है ये सबसेट के बराबर है। ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बी आपस में बराबर होगा। अब इसके लिए हम पहले वाले भाग को लेकर चलते हैं। पहला कौन सा है? पहला है हमारा ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के लिए हम इसको लेकर चलते हैं। हम मानते हैं एक हमारे पास दो समुच्चय हैं। कौन सा? एक ए तथा एक बी है। माना दो समुच्चय ए तथा बी है, और इन दोनों समुच्चय में हम एक एलिमेंट्स x मान लेते हैं। कौन सा? x एक एलिमेंट्स है। ये जो x है ये किसमें बिलोंग कर रहा है? ये x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट्स x है। इसका मतलब है कि ये जो x होगा, x बिलोंग करेगा किसमें? a में, तथा x बिलोंग करेगा किसमें? b में। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कि जो एलिमेंट a में होगा वही एलिमेंट b में भी होगा। तो x जो है वो a में भी है और वही x b में भी है, इसलिए हम x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। अब हमारा नजर किस पे होना चाहिए? b इंटरसेक्शन a को लाना है। तो एक ही एलिमेंट्स है जो a में भी है और वही एलिमेंट्स b में भी है। तो अगर हम x बिलोंग्स टू b को पहले लिख लें, x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू a अगर लिख लें तो दोनों में एलिमेंट सेम है, तो इसके जगह को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तब आप इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू a को हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। कैसे? अभी हमने आपको समझाया कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट होता है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इसके जगह पे हम लिख सकते थे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। यही वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b होता था तो उसको हम लिखते थे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। लेकिन जब यहाँ पे हो जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू b और यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू a, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होगी ये चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। ठीक, तो अब इस मेथड का यूज हम यहाँ पे करते हैं। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसके बराबर हम लिख सकते हैं इसको, इसको। ठीक, तो अब यहां से हम क्या लिखे हैं कि x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू a के जगह पे हम लिख लिए x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, इसका यूज करके। ठीक, आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, एक ही एलिमेंट है। तो ये वाला जो हमारा a इंटरसेक्शन b जो हमने एलिमेंट्स को कंसीडर किया है, ये इसमें से समझ लीजिए लिया गया है। तो ये वाला जो हमारे पास x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होगा, ये किसका सबसेट होगा? ये सबसेट होगा b इंटरसेक्शन a का। यहां से a इंटरसेक्शन b सबसेट होगा b इंटरसेक्शन a के। इसको हम कहेंगे समीकरण 1। ये हमारे पास समीकरण 1 है। अब हम इस कंडीशन के लिए समझते हैं कि इसके लिए जो b इंटरसेक्शन a होगा वो a इंटरसेक्शन b के बराबर होगा या नहीं। अब हम इसके लिए मानते हैं क्या कि इसी तरह से हम इसको भी लिखते हैं b इंटरसेक्शन a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b के लिए। इसको हम अब लेकर समझते हैं। इसमें भी अब एक एलिमेंट्स मानते हैं। कौन सा? x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, क्योंकि हमको ये भाग लेकर चलना रहता है और इतना लाना रहता है। अगर आप x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a लेते हैं, इसका मतलब हुआ ये जो x होगा ये b में भी होगा तथा यही x a में भी होगा, तभी आप इंटरसेक्शन लिए हैं। तो हम लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू a। लेकिन हमको लाना क्या है? हमको लाना है a इंटरसेक्शन b।
तो फिर से वही जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था वही मेथड यूज करते हैं। ये जो मेथड आ रहा है ये इंटरसेक्शन को प्रदर्शित करने के तरीके से आ रहा है। हमने वहां पे दो तरीके से इंटरसेक्शन को प्रदर्शित किया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म में या प्रतीकात्मक रूप में। वहां पे हमने आपको समझा दिया था, वही सम इसका यूज कर रहे हैं। अगर आप उसको देख लेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां से देखिए, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी। दोनों में एलिमेंट सेम है, यहां पे भी दोनों में एलिमेंट सेम थे, इसलिए हम इसके क्रम को चेंज कर दिए। तो यहां पे भी एलिमेंट सेम है, तो x जो होगा वो बिलोंग करेगा a, और ये जो तथा है ये साइन हट जाता है और आ क्या जाता है a इंटरसेक्शन b। ये वाला भाग हमको मिल जाता है। यहां से ये ब्रैकेट आप हटा दीजिए, ब्रैकेट इसमें नहीं होता है, इसमें ब्रैकेट नहीं होता है। ब्रैकेट जो होता है वो होता है एसोसिएटिव लॉ में। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में x एलिमेंट सेम है, ये जो x होगा b इंटरसेक्शन a, यहां पे भी x है यहां पे भी x है, तो ये वाला जो होगा ये b इंटरसेक्शन a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b होगा। और इसको हम समझते हैं ये हमारा है दूसरा समीकरण। अब आप समीकरण 1 तथा 2 से कंपेयर कीजिए कि इसमें जो a इंटरसेक्शन b जो सबसेट है ये इसमें सेट का काम कर रहा है a इंटरसेक्शन b, इसमें जो हमारा सेट है b इंटरसेक्शन a इसमें हमारा सबसेट का काम कर रहा है b इंटरसेक्शन a। तो यहां से आप देखिए तो इसका बायां पद इसके दाहिने पद के बराबर है और इसका दाहिना पद इसके बाएं पद का बराबर है। इसका मतलब होगा कि हमारे पास ये जो a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन b बराबर होगा किसके b इंटरसेक्शन a के। ठीक, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा कि a इंटरसेक्शन b बराबर होगा किसके b इंटरसेक्शन a के। और यही हमको प्रूव करना था, और यही है हमारा क्रम विनिमय नियम। तो दूसरा नियम हमारा क्या मिल गया, क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम किसके बराबर होता है, a इंटरसेक्शन b बराबर होगा किसके b इंटरसेक्शन a के। ये हमारे पास दूसरा नियम है। अब हम इसके तीसरे नियम को समझते हैं, साहचर्य नियम को। इस साहचर्य नियम क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब हम इसका तीसरा नियम साहचर्य नियम को समझते हैं। ये हमारा साहचर्य नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ में हम 3 सेट को लेते हैं। यूनियन में भी हम वर्गसम नियम में सिर्फ एक सेट को लेते थे, यहां पे इंटरसेक्शन में भी हम वर्गसम नियम में सिर्फ एक सेट ए को ले रहे हैं। क्रम विनिमय नियम में हम यूनियन में भी 2 सेट लेते थे, इंटरसेक्शन में भी हम 2 सेट ले रहे हैं। साहचर्य नियम में यूनियन में भी हम 3 सेट को लेते थे, इंटरसेक्शन में भी हम 3 सेट को लेंगे। और अगर हमारे पास 3 सेट होंगे ए बी सी, अगर उन तीनों समुच्चयों में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं। अगर इन तीनों समुच्चयों में इन 2 पहले समुच्चय ए और बी में जो इंटरसेक्शन है ये इंटरसेक्शन बना रहा है किससे, सी से, ये बराबर हो जाए किसके, इसमें जो आखिरी वाला 2 समुच्चय है बी और सी, इसमें जो इंटरसेक्शन बन रहा है बी और सी में, ये कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके साथ इंटरसेक्शन बनाए, ए के साथ। आपको पता है कि अगर ए और बी आपस में इंटरसेक्शन बना रहे हैं तो इससे जो एलिमेंट्स मिलेंगे, एलिमेंट्स का ग्रुप जो मिलेगा वो भी एक सेट होगा, और वो जो सेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट होगा वो किससे इंटरसेक्शन बनाए, सी से। ठीक, अगर वो बराबर हो जाए बी और इंटरसेक्शन सी के द्वारा जो मिले सेट है, अगर वो सेट इंटरसेक्शन बनाए किससे, ए से,
अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम कहते हैं साहचर्य नियम। इसको भी प्रूव करने के लिए हम इसका दो कंडीशन लेते हैं, उन दोनों कंडीशन को लिखते हैं, उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं। इसमें पहला जो कंडीशन है वो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमारे पास है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? दूसरा कंडीशन बनेगा ये जो यहां पे देखिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब ये वाला जो है ये इसमें सबसेट है और इसमें ये सेट का काम कर रहा है, तो इसमें ये पहले सबसेट बन जाएगा, ये वाला पद इसमें पहले सबसेट बन जाएगा और ये वाला पद बाद वाले में सबसेट बन जाएगा। इसलिए हम लिखते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सबसेट ऑफ किस क्या होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक, ये हमारे पास दूसरा कंडीशन हो गया। अगर इन दोनों कंडीशन को हम यह दिखा दें कि इसमें ये जो सबसेट है इसमें सेट का काम कर रहा है और इसमें जो सेट है इसमें सबसेट का काम कर रहा है, यदि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो ये हमारा जो कंडीशन है ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए समझते हैं, किसके लिए है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के लिए। ये हमारे पास है। इसमें हमने क्या लिया है? इसमें हमने तीन समुच्चय लिया, माना A B तथा C, तीन समुच्चय हैं। इस तीनों समुच्चय में हम एक एलिमेंट्स क्या मान रहे हैं? x। हम एक एलिमेंट्स x लेते हैं, ये जो x है बिलोंग कर रहा है किसमें? इस वाले पोर्शन में, मतलब इस वाले भाग में। ये क्या है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो आपको पता है कि अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं कि आप जो x है ये इस वाले भाग में है तथा यही x इस वाले भाग में है। ठीक, तो आप लिखेंगे क्या? x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B तथा B इंटरसेक्शन C। सॉरी x बिलोंग्स टू C, हमने एलिमेंट्स x लिया है तो ये होगा x बिलोंग्स टू C। इसका एक और लिखने का जो तरीका होता है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट होगा, और आपको पता है कि अगर x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B में, इसका मतलब है कि x A में भी है तथा x B में है, और इसको लिख सकते हैं हम x बिलोंग्स टू A तथा x बिलोंग्स टू B। अब इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो भाग है ये वाला है वही सेम यहां पर भी है, तो आप इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हैं। जब आप इसके जगह पे इसको लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा x बिलोंग्स टू A तथा x बिलोंग्स टू B तथा x बिलोंग्स टू C। ये हमको मिल गया। अब हम इसको मिटाते हैं। आपको इसमें से देख के इसमें क्या लाना है? इसमें से आप देखिए ध्यान से, आपको B इंटरसेक्शन C पहले देखना है, तो B इंटरसेक्शन C को आप एक साथ पहले लिखिए। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि x बिलोंग्स टू A तथा इसमें से आप दोनों में देखिए एलिमेंट सेम है, x एलिमेंट है, यही एक एलिमेंट है जो B में भी है और यही x एलिमेंट है जो C में भी है। वहां पे भी आपको पता है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट x होता था, बिलोंग करता था किसमें? B इंटरसेक्शन C में, इसका मतलब होता था कि x बिलोंग्स टू B तथा x बिलोंग्स टू C। अगर आपके पास ऐसा दिया है कि x बिलोंग्स टू B तथा x बिलोंग्स टू C है, तो आप उसके जगह पे क्या लिख लेते थे? ये लिख लेते थे। तो आप ध्यान से देखिए, तो हमको इसको क्या बनाना है कि B इंटरसेक्शन C को एक साथ लेना है। तो इसके जगह पे ये हमारा जो x बिलोंग्स टू B तथा x बिलोंग्स टू C है, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू
बी इंटरसेक्शन सी। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो हमारा x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, इसको हम थोड़ा किनारे लिखते हैं। चलिए यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, और यही हमको एक साथ लेना था, बी इंटरसेक्शन सी को, जो कि इसके बराबर लाना था। इन दोनों में फिर से आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास एक ही एलिमेंट्स है, यही एलिमेंट्स ए में भी है तथा यही एलिमेंट्स ए बी इंटरसेक्शन सी में भी है। तो दोनों में एलिमेंट सेम है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को एक साथ, क्योंकि ये एक साथ है तो इसको हमने एक साथ लिखा। और इन दोनों में से x बिलोंग्स टू ए, और तथा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तथा के जगह पे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। और यहां से देखिए ये जो x है, यही x यहां पे भी है, और ये दोनों में देखिए तो ये जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें देखिए ये जो इंटरसेक्शन है क्या, इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में दोनों में एलिमेंट सेम है, तो ये वाला जो हमारा भाग होगा, ये वाला सबसेट होगा किसके, इसके। इसलिए ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ये हमारे पास आ गया पहला समीकरण। अब हम इसके दूसरे भाग को समझते हैं। ये वाला जो हमारा भाग है इसको हम समझते हैं। यहीं पे हम इसको लिखते हैं इसके लिए, या हम आगे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, इसको हम एक साथ लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी को। ये सबसेट ऑफ होता है किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। इसमें भी हम देखते हैं, हम एक एलिमेंट्स लेते हैं कौन सा, x, और x बिलोंग कर रहा है किसमें, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में x बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस वाले भाग में x बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो x है, x बिलोंग्स टू ए तथा इस इंटरसेक्शन साइन को हटाते हैं तो हम लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। मतलब जो x है वो a में भी है तथा वही x b इंटरसेक्शन c में भी है। फिर से ये जो b इंटरसेक्शन c है, आप देख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने बार बार अभी आपको बताया कि इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा ये अलग है, ये वाला प्रूव करना है और ये हमारा सॉल्व करना है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बराबर होगा x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू b। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू c। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। हमको पहले क्या चाहिए, हमको पहले चाहिए ये b यूनियन, सॉरी b यूनियन नहीं होगा, b इंटरसेक्शन होगा, गलती से लिख दिए थे, ये होगा b इंटरसेक्शन, b इंटरसेक्शन होगा b इंटरसेक्शन c। और यहां पे हम क्या लिए थे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो हमारा था ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। इसमें हमको क्या लाना है, इसमें हमको लाना है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आप यहां देख रहे हैं, यही है तो है, इसी को हमने यहां पे लिखा है। तो इसमें हमको पहले क्या लाना है,
जो बी ए इंटरसेक्शन बी होगा इसका जो सेट मिलेगा वो इंटरसेक्शन किससे बनाएगा, सी के साथ। इसलिए हम इसको पहले लेते हैं। इसको पहले क्यों लेंगे, इसको जब आप पहले लेंगे तो ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। कैसे, अगर मान लीजिए आपके पास ये होता, अगर मान लीजिए एक्स एक एलिमेंट होता, समझने के लिए हम लिख रहे हैं, अगर एक्स आपके पास एक एलिमेंट होता और बिलोंग करता किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में, तो ये बराबर किसके होता, ये बराबर होता, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बराबर एक्स सच दैट बिलोंग करेगा किसमें, ए में, एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी। तो अगर आप ये बताइए, अगर आपके पास ये होता तो ये लिख सकते थे, तो अगर आपके पास ये हो तो ये नहीं लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। इसलिए हम x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम, इसके जगह पे हम लिखेंगे ये वाला भाग। तो आप इसको रहने दें चाहे लिख लें, तो ये जो हमारा होगा ये वाला भाग ये बन जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला भाग बन, और बच गया क्या, तथा x बिलोंग्स टू सी। इन दोनों में आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों एलिमेंट्स सेम है, इसलिए इसके साथ जो बनने वाला इंटरसेक्शन है इन दोनों के बीच में, इस तथा को हटाकर हम एक और इंटरसेक्शन बना रहे हैं, और वो जो x होगा बिलोंग करेगा किसमें। इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो वो जो x होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b, एक साथ आएगा ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन c। कैसे, आप एक बार इसको ध्यान से समझिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर हमारे पास इस तरह से था तो हम इसको इतना डिटेल में इस तरह से समझ लिए, अगर हमारे पास इस तरह से हो तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते करते क्या इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये जो था x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वहां पे ध्यान से देखिए तो यही टर्म यहाँ पे भी है। तो हम इसको अगर इसके बराबर लिख सकते हैं तो क्या इसको हम इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला जो भाग है वो इस वाले भाग के समझ लीजिए बराबर है, ध्यान से देखिए। तो अगर इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी इसके जगह पे आप अगर इसको लिख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हैं तो इसके जगह पे आप इसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके, और ये जो है वो किसके बराबर है, इसके। इसलिए हमारा ये जो होगा क्या, यहां से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x बिलोंग, यहां तो हो गया x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने लिख लिया है। इन दोनों में आप ध्यान से देखिए तो ये जो हमारा है क्या, x और ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x आपस में अगर बराबर है, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो ये वाला जो भाग होगा ये इसका सबसेट बनता है। इसलिए ये जो होगा a, ये जो हमारा होगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये सबसेट होगा किसके, a इंटरसेक्शन b के और इंटरसेक्शन c के। यहां से आपको मिल गया दूसरा समीकरण। इस समीकरण 1 से और इस समीकरण 2 से कंपैरिजन कीजिए तो इसमें जो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है ये इसमें सबसेट है, लेकिन इसमें जो है ये सेट है। और इसमें ये जो सेट है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, जिसमें b इंटरसेक्शन c एक साथ है, इसमें आप देखिए यहाँ पे सेट है और इसमें सबसेट है। तो समीकरण 1 तथा 2 से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये जो होगा क्या, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b किसके साथ, इंटरसेक्शन c के साथ बराबर होगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के, इसके बराबर होगा। और यही हमारा होता है साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ।
इसके बाद हम समझते हैं आइडेंटिटी लॉ, जिसको हम तत्समक नियम कहते हैं। अब हम इसका अगला जो प्रकार है तत्समक नियम उसको समझते हैं। और इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था साहचर्य नियम में? साहचर्य नियम में हमने प्रूव किया था ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन सी के साथ जो इंटरसेक्शन बनाएगा वो बराबर होगा किसके? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ये जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी से बनने वाला जो सेट होगा वो ए के साथ जो इंटरसेक्शन बनाएगा इसके बराबर होगा। ये हमारा था साहचर्य नियम। इसके बाद हम समझते हैं तत्समक नियम।